नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी कर्मयोगी में। दोस्तों, एक समय था जब बीपीएससी में फिजिक्स के प्रश्न मुख्यतः तथ्यात्मक इनफैक्ट फैक्चुअल पूछे जाते थे। लेकिन बदलते हुए पैटर्न में अब आयोग उम्मीदवार की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी परख रहा है। यही कारण है कि अब न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपने 71st में ही देखा होगा, काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन थे जो कि न्यूमेरिकल थे। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले जो फिजिक्स में प्रश्न पूछे जाते थे वो किस चीज़ पर आधारित होते थे, क्या है। अब पूछा जा रहा है कैसे होगा, कितना होगा, हाउ मच। ओके, तो अब न्यूमेरिकल का जैसे बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से अब हमें न्यूमेरिकल्स भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब बदलते हुए पैटर्न ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है, जो अभ्यर्थी केवल तथ्य पढ़ेगा वह प्रश्न पहचान पाएगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे वह प्रश्न हल कर पाएंगे। और इसके अलावा उन्हें 4 से 5 नंबर का एज भी मिलेगा। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि 4 से 5 नंबर से बहुत लोगों का रह जाता है, तो यही 4 से 5 नंबर में आपको एज दिलाएगा। जबकि आप 70 बीपीएससी आंकलन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो उसमें पाएंगे कि अब न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे पूछे जाते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल्स अब डरना नहीं है। अगले 3 से 4 वीडियो में मैं पूरा न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में मैं काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द पोजिशन टाइम रिलेशन। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति समय संबंध को दर्शाता है। स्थिति क्या हो गया, पोजीशन टाइम, पोजीशन और समय टाइम। ओके, तो इसमें से पोजीशन टाइम कौन सा दर्शाता है। पोजीशन क्या हो गया, किस पोजीशन पे, एस, सिंबल एस होता है पोजीशन का। टाइम का क्या होता है, टी। पहला ऑप्शन अगर देखें तो वी है, यू है, ए है, टी है। मतलब आपका जो इनिशियल वेग दिया हुआ है, फाइनल वेग दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और समय, इसमें पोजीशन नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो पहला नहीं होगा। क्या इसमें पोजीशन दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है क्या, स्थिति समय, तो पोजीशन और टाइम दिया हुआ है। इसमें इसमें दिया हुआ पोजीशन दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, लेकिन टाइम नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। तो कौन सी इक्वेशन, देखिए ये काफ़ी बेसिक और प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है, इससे इजी नहीं हो सकता है। इसमें पूछ रहा है कि पोजीशन टाइम रिलेशन किस इक्वेशन में है, स्थिति समय संबंध किस इक्वेशन से, इक्वेशन को दर्शाता है। वी यू ए टी में नहीं है, पोजीशन स्थिति में आप देखें एस में ये है, यू टी टी इसमें है, एस इसमें है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थिति समय वाला संबंध कौन सा दर्शाता है इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए, अगर यही क्वेश्चन पूछता इनिशियल और फाइनल स्पीड किस इक्वेशन में दर्शाया गया है, तो इनिशियल और फाइनल स्पीड देखा जाए तो आपका इनिशियल यू को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इनिशियल और वी फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। ठीक है दोस्तों, और अगर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा किस इक्वेशन को दर्शाता है इनिशियल और फाइनल, तो आपका आप ए भी ऑप्शन होगा और सी भी होगा। इसका मोर देन वन ऑफ द हो जाएगा इसका, अगर क्वेश्चन ये होता है इनिशियल फाइनल किस में दर्शा रहा है तो। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हम लेते हैं अगले पेज में है जो। तो क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड रीचेस अ फाइनल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो आपको क्या फाइंड करना, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो एक कार का प्रारंभिक वेग क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, और अंतिम वेग क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया, 5 सेकेंड। तो इसमें आपको त्वरण, जो कि इसे एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण और विस्थापन हमें फाइंड करना है। तो इक्वेशन में क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। इनिशियल स्पीड जो कि प्रारंभिक वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है दोस्तों, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जैसे पहले वाला ये जो तीनों इक्वेशन आपको याद कर लेना है। अब भी अगर आपको याद नहीं है तो आप ये लिखें और अपने
स्टडी टेबल के पास ये चिपका दें। जो v, ये इक्वेशन आपको तीनों याद होना चाहिए। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन है। तीसरा है 2as इक्वल्स टू वी माइनस यू स्क्वायर। एक और चौथा इक्वेशन है, इफ़ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है दोस्तों, उस केस में एक और इक्वेशन है डिस्टेंस निकालने का, v प्लस यू बाई टू इंटू टाइम। ये चार इक्वेशन आपको रट लेना है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है दोस्तों। ये चार आपका रटा हुआ होना चाहिए। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। ये क्या है? प्रारंभिक वेग। ये त्वरण हो गया, ये समय हो गया। उसी तरह ये क्या होगा? पोजीशन, स्थिति हो गया या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। यू क्या आपका प्रारंभिक वेग, ठीक है दोस्तों। ये एक्सेलरेशन। तो आपको ये चारों याद कर लेना है, किसी भी कीमत पे आपके लिप्स एंड टिप्स दोनों पे होने चाहिए हमेशा। आप अपने स्टिकी नोट्स पे चिपकाएं और ये याद करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो मैं कराते रहूँगा समय समय पर। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, ई जो प्रारंभिक वेग है 10 मीटर पर सेकेंड, जो अंतिम वेग है 30 मीटर पर सेकेंड, और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों? 5 सेकेंड। निकालना के एक्सेलरेशन। तो आप एक इक्वेशन ये पढ़ा था ना अभी जो मैंने बताया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी क्या हो गया आपका? दिया हुआ 30 मीटर पर सेकेंड। अगर इस इक्वेशन में 30 यहाँ रखें, यू 10 यहाँ रखें, एक्सेलरेशन नहीं पता, और 5 सेकेंड ये एक इक्वेशन एक वेरिएबल। 30 में से 10 गया कितना? 20, और 5a कट गया 4 से, तो a इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हुआ? एक्सेलरेशन, ठीक है दोस्तों। अब विस्थापन फाइंड करना है। देखिए इक्वेशन यूज हुआ ना, आपको पता लग जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पे लिख पा रहे हैं यू वी टी, सिर्फ एक वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, आपको ये दिया हुआ अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और समय, तो आप एक्सेलरेशन त्वरण आराम से निकाल सकते हैं। अब विस्थापन की बात होती है, विस्थापन का दो फार्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन आपने यहाँ निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। एक तो ये भी फार्मूला लगा सकते, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, आराम से निकाल सकते हैं। वी आपका दिया हुआ 30 स्क्वायर, यू कितना 10 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4, ये जो आपने निकाला था, और एस, ठीक है दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? ये इक्वल्स टू है 900 माइनस 100 इक्वल टू 2 इंटू 4 8 हो गया, 8s। एस कितना हुआ दोस्तों? 900 माइनस 100, ये 800 हो गया, और 8 कट जाएगा 100 से, तो एस कितना रहा है? 100 मीटर। तो एक्सेलरेशन कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना? विस्थापन के 100 मीटर। तो आपका पहला आंसर ये सही हो जाएगा, एक्सेलरेशन 4 और 100 मीटर ये, ठीक है दोस्तों। एक और इसका फार्मूला यूज कर सकते हैं, दूसरा मेथड। देखिए एक फार्मूला से तो पहला ये हम निकाल लिए विस्थापन, दूसरा फार्मूला हम ये लगा सकते, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यू कितना दिया हुआ दोस्तों? 10, टाइम कितना हुआ? 5, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना भी निकाला था? 4, और टाइम कितना हो गया? 5 का स्क्वायर। अब यहाँ 50 प्लस ये 2 से गया 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2, तो ये 50, ये 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया दोस्तों, दिया गया अगेन 100 मीटर। तीसरा मेथड भी है इसका, मैंने इक्वेशन यहाँ बताया था दोस्तों। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, विस्थापन v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। तो v कितना है? 30 जो अंतिम वेग था, और u प्रारंभिक वेग कितना था? 10 बाई 2, टाइम कितना था? तो 5, तो कितने? 40 ओपन 2 कितना हो जाएगा? 20 इंटू 5, 100 मीटर। देखिए तीनों इक्वेशन से सेम आंसर आ रहा है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपको चारों पता होनी चाहिए। बस क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे,
अब इसी में ऊपर नीचे करेगा, कभी इनिशियल स्पीड हटा देगा, कभी डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, कभी विस्थापन दिया रहेगा, कभी समय नहीं दिया रहेगा, इसी में से घुमा के पूछेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको ये इक्वेशन ये आपको याद रहने चाहिए हमेशा। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अ ट्रेन इज मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, अटेन्स ए फाइनल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कितना है भाई? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ट्रेन की प्रारंभिक वेग कितनी है? ट्रेन की प्रारंभिक वेग है 15 मीटर पर सेकेंड है। और आपका त्वरण कितना दिया हुआ है, जो कि एक्सेलरेशन बोलते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चलकर अंतिम वेग कितना हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड। पता क्या करना है, टाइम ज्ञात करना है दोस्तों, टाइम। तुरंत आपका दिमाग में क्लिक करना चाहिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये उसी समय क्लिक करेगा जब आपको ये याद रहेगा। आप कॉपी पे लिखे 10 बार 20 बार इसे समझे, VUA तो टी। बहुत लोगों के लिए इजी है, लेकिन आप अगर बहुत लोगों के लिए टफ भी लग रहा होगा, लेकिन आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये कुछ नहीं है। ओके, तो वी आपका दिया हुआ 35, यू कितना 15, ए कितना दिया हुआ दोस्तों 4 और टी। अब यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं आप। 35 माइनस 15 कितना गया 20, तो 4t इक्वल हो गया 20, टी इक्वल टू 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड ऑप्शन है बी। हो गया, इजी है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि इसमें टोटल विस्थापन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है दोस्तों, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता तब क्या होता, वही सेम टी अगर आपको पता चल गया तो आप इस वाला ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, SUT हाफ ए टी स्क्वायर। अब यू दिया हुआ 15, टाइम अभी आपने निकाला है 5 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ 4, टाइम अगेन 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 75 हो गया दोस्तों, ये 2 ये कट गया, 25 इंटू 50, तो टोटल कितना हो गया डिस्टेंस 125 मीटर। आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। है कुछ नहीं है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद है तो आराम से बना सकते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, अ बॉल इज ड्रॉप्ड जेंटली। जेंटली कहने का मतलब ड्रॉप्ड जेंटली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 45 मीटर, मतलब सिर्फ किसी फोर्स के साथ नहीं फेंक रहे हैं, जस्ट किसी मान मान लीजिए कि 45 मीटर की बिल्डिंग है, इस साइड से मतलब यहाँ से सिर्फ लुढ़का दे रहे हैं बॉल को। ठीक है दोस्तों, जेंटली ड्रॉप्ड का मतलब यही होता है, लुढ़का दे रहे हैं, आराम से ये गिरे विथाउट एनी इनिशियल स्पीड। जब जेंटली कहने का मतलब, इसका मतलब कि अगर सिर्फ लुढ़का रहे हैं हम बॉल को, तो इसका मतलब इनिशियल स्पीड क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, सिंस किसी बिल्डिंग और हाइट के ऊपर से गिरा रहे हैं, तो इसमें एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लेंगे इसमें, जिसको ए और जी भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन इसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्रेविटी होगा। ठीक है, ग्रेविटी कितना हो जाएगा, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड। वैसे दिया रहा है एग्जाम में, यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए, अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, विथ विच वेलोसिटी इट हिट्स द ग्राउंड, किस वेग से ये ग्राउंड पे हिट करेगा। जब बॉल यहाँ पहुँचेगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। आपके पास एस दिया हुआ है, अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एस दिया हुआ 45 मीटर, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम आपको नहीं पता है, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इसमें ये फार्मूला V² माइनस यू स्क्वायर 2AS। अब देखिए V² हमें नहीं पता है, यू पता है 0 का स्क्वायर, 2 पता है, एक्सेलरेशन 10 है, और हाइट ये जो हाइट दिया 45 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आराम से निकल जाए V², 2 इंटू 10 20 इंटू 45 कितना हो गया 900। तो V कितना हो गया दोस्तों 30, ये प्लस माइनस 30 आएगा सिंस
लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो किस स्पीड से ये हिट करेगा ग्राउंड को? 30 मीटर पर सेकंड। अब दूसरा इसी में पूछ रहा है कितना समय लेगा ये। अब यहाँ पे तुरंत देखिए, ये सब 1 मिनट का क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम हॉल में 1 मिनट ज़्यादा नहीं लेना है। अभी हम मानते हैं कि थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन थ्रू आउट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपका समय कम लगेगा। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं किसी बात को लेके, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अगले लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिसिटी का इसी फोर्स का न्यूमेरिकल्स लेके आ रहा हूँ, फिर इलेक्ट्रिसिटी का भी लेके आऊँगा। 4 से 5 लेक्चर मैं लूँगा ताकि आपको न्यूमेरिकल से फिर कभी कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो अगर इसमें टाइम अगर निकालना है तो क्या निकालेंगे दोस्तों? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी अभी हमें पता चल गया दोस्तों 30, इनिशियल स्पीड 0, यू था ये 0 था ये, प्लस ए 10, और टी कितना दिया हुआ है दोस्तों? इसमें टी दिया हुआ है, इसमें टी नहीं था, हमें टाइम निकालना है तो टी नहीं दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये इक्वेशन है। तो 10t इक्वल्स टू 30, तो टी कितना हो गया दोस्तों? 3 सेकेंड्स। आई बात समझ में? तो वेलोसिटी 30 मीटर और टाइम 3 सेकेंड्स। तो आपका कौन सा जा रहा है? ये ऑप्शन जाएगा, ए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है, आप प्रैक्टिस करें। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको ये 4 इक्वेशन याद होने चाहिए। कौन 4 इक्वेशन? पहला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, ये त्वरण है, ये समय है। तो पहला इक्वेशन ये हुआ। दूसरा क्या है? एस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, याद होना चाहिए। तीसरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है दोस्तों, और चौथा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना हो तो आप v प्लस यू, ये एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे इनटू टाइम। ठीक है।